हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अम्ल, सार और लवण में लवण के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। लवण में हम नमक के बारे में पढ़ेंगे NaCl, और NaCl से बनने वाले जो भी यौगिक है उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। शुरुआत करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी ऐसा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि साधारण नमक से कौन कौन से रसायन प्राप्त होते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि साधारण नमक होता क्या है। साधारण नमक, जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो होता है NaCl, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसका हम लोग भोजन में इस्तेमाल करते हैं। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? आप सभी को पता है, ये समुद्र जल से प्राप्त होता है। समुद्र का पानी जो है खारा होता है, कड़वा होता है, और उसी के पानी के वाष्पीकरण से जो पीछे क्रिस्टल बचते हैं वही हमारा साधारण नमक होता है। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। एक और नमक होता है दोस्तों, जिसको हम लोग खनिज नमक बोलते हैं, या फिर आम भाषा में हम लोग उसको सेंधा नमक बोलते हैं। तो सेंधा नमक कैसे प्राप्त होता है? सेंधा नमक या खनिज नमक समुद्र के किसी भाग के सूख जाने पर भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। समुद्र का कोई भाग जब सूख जाएगा तो भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा। और उसका जो है अलग से उसको हम प्राप्त कैसे करते हैं? इसे कोयले की तरह, जिस प्रकार से कोयले का निष्कर्षण किया जाता है खुदाई करके, उसी प्रकार कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। ये पॉइंट हमें कुछ ज्यादा याद रखने वाली बात है नहीं, इतना पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। साधारण नमक का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। और साधारण नमक से कौन कौन से केमिकल और बनते हैं, या कौन कौन से रसायन या फिर यौगिक और बनाए जाते हैं? तो उसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे प्रबल सार है, आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग सोडिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, धावन सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सभी के दोस्तों आप लोगों को ये सारे याद रखने हैं। केमिकल फॉर्मूला NaOH, CaOCl2, NaHCO3, Na2CO3.10H2O, CaSO4.12H2O। ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये NaCl से कैसे प्राप्त किया जाता है। यहाँ एक इमेज बना रखा है दोस्तों, या हमारे NCERT की ही ये इमेज है। इसको मैं आपको समझा देता हूं। आप किसी ऐसा बर्तन लो, उसके अंदर ये पानी डाल दिया आप लोगों ने, और पानी के साथ आपने क्या मिक्स कर दिया? नमक मिक्स कर दिया। यानी कि नमक वाले पानी में आपको क्या करना है? आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि उसके अंदर आप विद्युत प्रवाहित कर रहे हो। विद्युत प्रवाहित करते हो तो विद्युत के हमारे दो सिरे होते हैं, एक तो धन सिरा होता है, एक होता है ऋणायन। जो प्लस वाला सिरा होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और माइनस वाला जो सिरा होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो ये एनोड है और ये हमारा कैथोड है। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला सिरा है। ऊपर हमने बैटरी लगा दी है, और इधर से हमने जो है नमक का पानी डालना शुरू किया, यानी कि पानी के अंदर नमक घोलना शुरू कर दिया। जब इसके अंदर विद्युत प्रवाहित होगी, और जब कभी भी विद्युत प्रवाहित होती है तो यौगिक जो होता है वो अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में कैसे टूटता है? जल है तो जल एक तो H+ और OH- में टूट जाएगा, और NaCl होगा तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। और साथ ही ये क्या होगा, OH- और Na+ मिलके क्या बनाएंगे? NaOH बना लेंगे। और बनेगा कौन? हाइड्रोजन और क्लोरीन बच जाएगा। तो ये क्लोरीन माइनस जो है, हमेशा ध्यान रखना, जो प्लस वाला है वो माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है, और माइनस वाला जो होता है वो हमेशा प्लस वाले को अट्रैक्ट करता है। यानी कि H+ है वो माइनस की तरफ चला जाएगा, और Cl- जो है वो प्लस वाले की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि एनोड की तरफ से जो है क्लोरीन गैस निकलेगी, और कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और साथ ही हमें क्या प्राप्त होगा? NaOH प्राप्त होगा। ये एक हमारा जो इमेज है या फिर क्रियाकलाप है जो हमारी NCERT में दे रखा है, मैंने आपको उसको समझा दिया है। लिखी हुई बातें आप लोग ध्यान से सुने। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के पानी के अंदर घोलने से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड जब पानी के अंदर घोल के, नमक को पानी के अंदर घोल के उसके अंदर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हमें कौन सा यौगिक मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इस प्रक्रिया को क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों।
कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या क्या बनता है? एक तो हमारी क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, साथ ही हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक क्षार है और क्लोरीन जो है क्लोरीन है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि क्लोरीन और एक क्षार मिल रहा है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया हो गई है। रिएक्शन आप जरूर ध्यान रखें, ये NaCl है और ये पानी है, उन दोनों को मिला दिया आप लोगों ने। उसके बाद इसके अंदर विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो ऊपर आप विद्युत लिख सकते हैं, यहाँ पे विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, क्योंकि क्लोरीन गैस Cl- होता है, और माइनस है तो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड प्लस वाला सिरा होता है, तो माइनस हमेशा जो है किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। और हाइड्रोजन गैस कहां मुक्त होगी? कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है, यानी कि कैथोड की साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद ही हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। कहां कहां उपयोगी होते हैं? तो ये आपने देख लो, यहाँ सबके उपयोग लिखे हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग धातुओं को ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में, मार्गरीन और खाद और अमोनिया के लिए उपयोग किया जाता है। और जो हमारी क्लोरीन गैस बनती है, इसको जल को शुद्ध करने के लिए, स्विमिंग पूल में PVC बनाने के लिए, पानी के अंदर रोगाणु को खत्म करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का। यानी कि हमारे जो भी तीन उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं नमक के जलीय विलयन से, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करने पर, तो ये तीनों ही उत्पाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। दूसरा हमारा जो यौगिक है जो सोडियम क्लोराइड से बनता है वो है विरंजक चूर्ण। इसको इंग्लिश में दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसको बनाते कैसे हैं? तो ये बनता है बुझे हुए चूने से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो क्लोरीन आपने डाल दी, क्लोरीन कौन सी? वही क्लोरीन जो हमें क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त हुई थी। पिछली अभिक्रिया में हमें जो क्लोरीन प्राप्त हुई थी, वही क्लोरीन अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दे तो विरंजिक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, याद रखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस डालोगे तो क्या बनेगा? एक तो विरंजक चूर्ण बनेगा, जिसका फॉर्मूला था CaOCl2। फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखें और साथ ही अभिक्रियाएं भी पूरी याद रखें, हमारे एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछी जाती। और विरंजक चूर्ण के साथ में क्या प्राप्त होगा? हमें जल प्राप्त होगा। और विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करें, ये कहां कहां उपयोग होता है? विरंजन यानी कि रंजन, यानी कि रंगने के लिए, कोई भी वस्तु को रंगने के लिए। वस्त्र में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, यानी कि उनको रंगने के लिए। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा जो होते हैं उनको रंजन के लिए, उनके रंगने के लिए। रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में भी काम में लिया जाता है इसको। पीने वाले पानी को रोगाणुओं से या जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ध्यान से सुने, सूती वस्त्रों के को रंगने के लिए, लकड़ी के मज्जा को जो है उसको रंगने के लिए कागज की फैक्ट्री में एक अपचायक के रूप में इसका काम होता है। और चौथा इसका काम होता है पानी से रोगाणु नाशक, यानी कि पानी से जीवाणुओं को खत्म करने के लिए। ये हमारे विरंजक चूर्ण के उपयोग है। और विरंजक चूर्ण को बनाया कैसे जाता है? बुझे हुए चूने, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डाल के। तीसरा है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडे का प्रयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता यानी पकोड़े वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए किया जाता है। इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। हम जब भी कभी खाने को हमें जल्दी बनाना होता है तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा डाल देते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, NaHCO3। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी कि सारे ही जो पदार्थ हम पढ़ रहे हैं उन सभी वो सभी किससे बनते हैं? लगभग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोडियम क्लोराइड से ही बनते हैं। तो इसका मूल पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। और कैसे करते हैं अभिक्रिया याद रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड, उसको जलीय विलयन ले लिया, यानी कि उसके अंदर पानी डाल दिया और उसके अंदर दो गैसें डाली जाएगी। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया है।
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया किस में डालेंगे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक तो हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा NH4Cl3 Cl और NaHCO3 हमें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, और ये हमारा मेन उत्पाद है। इसमें बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में, और बेकिंग पाउडर का भी पूछ ले दोस्तों कि बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो पाव रोटी होती है या फिर केक होता है उसके अंदर खमीर उठ जाता है, यानी कि वो फूले या फिर बहुत ही मुलायम हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। कौन? पाव रोटी या फिर केक। यह एक एंटी एसिड का भी घटक है। एंटी एसिड यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारी आहार नाल के अंदर, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे अपच हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। और सबसे अच्छा एंटी एसिड कौन होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ये भी एक अच्छा एंटी एसिड है। इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी कि आग बुझाने में भी किया जाता है। आग बुझाने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब इसको गर्म करेंगे, यानी कि इसको आग में डालेंगे, तो ये गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करेगा, और जब कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 को जब गर्म करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और आप सभी को पता है कि आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग अग्निशामक या फिर आग बुझाने में भी किया जाता है। अगला जो हमारा यौगिक है वो है धावन सोडा, या फिर इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। क्षारीय यानी कि बेसिक लवण है। कैसे बनता है? यह होता है, यह सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण यानी कि इसके अंदर पानी के अणु जोड़ दो, 10H2O, 10 पानी के अणु जोड़ दो तो क्या बनेगा? Na2CO3.10H2। ये जो फॉर्मूला है .10H2 वाला, ये कौन सा है? धावन सोडा है। तो Na2CO3 10H2O को अगर आप वापस गर्म करेंगे तो वापस 10 जो जल के अणु है ये वापस अलग हो जाएंगे, तो वापस बनेगा Na2CO3 और 10H2O। ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण यानी कि 10 जल के अणु वापस जोड़ देंगे तो हमें धोने का सोडा वापस प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये क्या है? ये धावन सोडा है, यानी कि वॉशिंग सोडा है। ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है वॉशिंग सोडा या धावन सोडा? तो इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स एक सोडियम का यौगिक होता है, Na2B4O7.10H2O। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा याद रखें तो रख सकते हैं। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। तो इसका उत्पादन करने में भी जो है किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का। घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जल की स्थायी कठोरता यानी कि जल के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं उनको हटाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि साबुन, कांच के उद्योगों में, बोरेक्स उत्पादन में, घरों में साफ सफाई के लिए और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। और धावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, उसके अंदर 10 जल होते हैं, 10 जल के अणु होते हैं। और उन जल के अणुओं को और क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग क्रिस्टल जल बोलते हैं, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। अगला हमारा जो यौगिक है वो है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP। इसके उपयोग तो आप लोगों को जनरली पता है, फिर भी नहीं पता तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये इसको बनाया कैसे जाता है? तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2। उसके अंदर 2 जल के अणु होते हैं, और जब आप इसको गर्म करोगे तो ये 2 जल के अणु जो है बाहर निकल जाएंगे, यानी कि कितना रहेगा?
सारे के सारे बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन 1.5 बार निकल जाएगा, आधा जल का अणु बच जाएगा और साथ ही जो 1.5 जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाएंगे। 1.5 जल के अणु जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये कौन सा बनेगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जो ये तो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये कौन है? जिप्सम। तो जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कितने केल्विन पे? 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बन के ठोस पदार्थ बन जाता है। यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी कि ये जो POP है, इसके अंदर अगर वापस आप 1.5 जल का अणु बनाओगे, मिलाओगे, तो ये वापस क्या बन जाएगा? वापस जो था वही बन जाएगा, यानी कि जिप्सम बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इनके फॉर्मूले जरूर याद रखें जितने भी नाम आते हैं, जैसे CaOCl2 वीरंजक चूर्ण है, NaHCO3 जो है वो हमारा बेकिंग सोडा है, Na2CO3 डॉट 10H2 हमारा धावन सोडा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो क्या है वो NaOH। साथ ही पीओपी में आधा अणु होता है जल का, और जिप्सम में 2 अणु होते हैं जल के। बाकी आगे फॉर्मूला सेम है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कहां कहां किए जाते हैं, कहां कहां इसको यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी कि कभी भी हम बच्चे या फिर हम लोग कोई भी गिर जाते हैं, तो हमारे अगर हड्डियों में चोट आती है, तो वो हड्डी जो है हम बार बार हिले ना, अपनी जगह पे वापस आ जाए, तो उसके ऊपर डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर या POP लगा देते हैं, ताकि जो है कुछ दिन तक एक ही जगह वो बना रहेगा, तो हड्डी हमारी अपने आप वापस जुड़ जाती है। इसका उपयोग जो है वो खिलौने बनाने और सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे खिलौने जो वो POP से बनाए जाते हैं। और सबसे मेन उपयोग जो हम लोग, आपको पता है, रूफ यानी कि छत के ऊपर करते हैं, छत को जो है डिजाइन वाली बनाने के लिए, यानी कि इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हमारे जो है सारे यौगिक कंप्लीट हो गए, सबके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, उन सभी की अभिक्रिया समझाने के प्रयास किया। ये सभी दोस्तों 101% आपके बोर्ड के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको याद करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता। थोड़ी सी अभिक्रिया मुश्किल हो सकती है, लेकिन 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अभिक्रिया भी मुश्किल नहीं रहेगी। जो अंतिम टॉपिक है वो हमारा है क्रिस्टलन जल, यानी कि क्रिस्टलन वाटर क्या होता है। लवण के एक सूत्र इकाई में, यानी कि एक फॉर्मूले के अंदर जल के जितने अणु होते हैं उनकी संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जितने जल के अणु होते हैं, सभी में नहीं होते, कुछ कुछ लवणों में होते हैं, और जितने होते हैं वो जल के अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को दोस्तों हम लोग कहते हैं नीला थोथा। कभी आपको पूछ ले कि नीला थोथे का रासायनिक सूत्र लिखो, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, उसके अंदर कितने जल के अणु होते हैं? 5 जल के अणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये किसका है? ये हमारा धावन सोडा है, जिसके अंदर कितने जल के अणु होते हैं? 10 जल के अणु होते हैं। और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये होता है क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में? जिप्सम बोलते हैं। तो ये क्रिस्टलन जल के कुछ उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए, तो आपको इतना इसका आंसर लिखना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों हम हमारे वीडियो को कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर जो जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, वो कंप्लीट होता है। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इससे पहले वाला भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।